Good morning, everyone. Ma'am, good Good morning. morning, ma'am. How are you? Good morning. We are I fine, am ma'am. fine, ma'am. What about you? What about you? I am also fine, बेटा. आज के सेशन में हम चैप्टर 12 का बुक बी के जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे. ठीक है? सभी Yes, ma'am. लोग Yes, ma'am. Yes, ma'am. बुक ओपन रखिएगा. Yes, ma'am. हाँ, स्क्रीन पे हम बुक दिखा रहे हैं आप लोगों को. Yes, ma'am. अब बेटा देखिए, बुक दिखी सबको? Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. चलिए बेटा, ये वाला तो आपका एक डिस्कस हो चुका था बुक ए का सारा क्वेश्चन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जानकारी जो इकट्ठा करना है किसको ही लोग किए? No, ma'am. मैम अभी नहीं की. No, ma'am. Ma'am, अभी नहीं सप्ताह का किए. समय दिए हैं ना, एक सप्ताह के अंदर. चलिए बुक बी पे डिस्कस करते हैं. चरित्र विश्लेषण, जैसलमेर की राजकुमारी. चरित्र विश्लेषण इसमें दिखाया गया है, मतलब आपको करना क्या है, कहानी के आधार पर जैसलमेर की राजकुमारी की चारित्रिक विशेषताएं लिखे. चारित्रिक विशेषताएं यानी उसके चरित्र में क्या क्या विशेषताएं हैं. जैसे आप लोगों ने सयानी बुआ पढ़ा था, आप लोगों में है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सयानी बुआ की जो Yes, ma'am. है. चारित्रिक विशेषताओं को आप लोगों ने लिखा था ना. Yes, ma'am. इसी तरह से Yes, ma'am. चारित्रिक विशेषताओं को यहाँ लिखना है. आप हेडिंग वाइज लिखेंगे. Yes, ma'am. कम से कम 4 हेडिंग तो होना ही चाहिए. कोई बता पाएगा उसकी चरित्र क्या विशेषताएं थी शॉर्टकट में हेडिंग? मैम सयानी बुआ की. मैम सयानी बुआ की. राजकुमारी की. मैम सच्ची वीरांगना थी. मैम हाँ, मैम वह बहुत ही महिला थी. दयालुता थी. मैम वह बहुत ही दयालु थी. मैम वह बहुत ही वीर थी और बहादुर थी. हाँ बेटा, आप लोग जान तो गए, यही सब चीजें करना. मैम बुद्धिमान और चतुर थी. Yes, मैम ma'am. बुद्धिमान और चतुर थी. बुद्धिमान और चतुर थी. Yes, की ma'am. भावना थी. हाँ, Yes, देशभक्ति और हाँ. देश प्रेम की भावना से भरपूर थी, है ना. ये मैम चीज और आपको दयालु यहाँ भी थी. लिखना है. दयालु भी Yes, थी. ma'am. हाँ, मैम बुद्धिमान और मैम वीर भी. मैम सच्ची दयालु थी वीरांगना. क्योंकि अब जब दयालु लिखोगे, मैम दयालु हेडिंग दयालु, डालोगे yes, ma'am. तो आपको उसमें डिटेल. हाँ मैम देखिए, क्योंकि मैम वो अपने शत्रु मैम अपने शत्रु को मैम 2 मुट्ठी अनाज दी थी और मैम वो खुद को 1 मुट्ठी अनाज दी. तो दयालु लिखोगे तब आप लिखोगे राजकुमारी बहुत दयालु थी, उनके मन में शत्रुओं के लिए भी दया की भावना थी. वह स्वयं में 1 मुट्ठी अनाज खा के रह सकती थी, लेकिन शत्रुओं को अपने 2 मुट्ठी अनाज का मैम प्रबंध 2 किया मुट्ठी था, अनाज. है ना. Yes, ma'am. वीरांगना थी, उनके अंदर वीरता की भावना कूट कूट के भरी थी. वो अपने देश और अपने किले की रक्षा के लिए वो अपने दीवालों प्राणों पर को चढ़ जाती थी न्यौछावर और करने के लिए तीरों की तैयार Yes, थी, रक्षा ma'am. कर है ना. और Yes, बुद्धिमान और चतुर में लिखोगे कि उन्होंने बड़ी ही चतुराई से यवन सैनिकों मैम, को मैं अपने मैं जाल में फंसा लिया. हाँ, तो कर लेते मैम, होगी, इसको yes, दिक्कत नहीं होगी, है ना. यस मैम. हेडिंग डालना, जितना हेडिंग बना पाना, जितना राइट कर पाना, पूरा इस पेज फुल कर देना. हेडिंग डालोगे उसके अंतर्गत Yes, ma'am. लाइन में 2 लाइन डिटेल कर दोगे. ठीक है. यस यस मैम. मैम. मैम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखे हैं. मैम हम रानी लक्ष्मीबाई. मैम हम भी लिखेंगे. मैम आज हम लिखेंगे. रानी का. हाँ बेटा, यस मैम रानी लक्ष्मीबाई. लक्ष्मीबाई मैम का उनका नाम. उनका बच्चे मैम यस मैम. मैम नवंबर में है. अच्छा, हाँ नवंबर. नवंबर में नहीं. हाँ, मैम अश्विन. नवंबर में है. हाँ, क्या नवंबर है अमन? मैम मैम 19. मैम 19 नवंबर. बताएं आप लोगों को. हाँ, मैम 1835. हाँ, आप लोग शांत रहिए, शांत रहिए. 19 नवंबर को इंदिरा गांधी का बर्थडे है, इसलिए हमें याद था कि किसी के बर्थडे के दिन ही इनका जन्मदिन है. ठीक है. मैम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का. हाँ, मैम इसी दिन. 30 वर्ष. हाँ, मैम इसी 30 दिन साल की थी. मैम मर गई. 23 साल की यस है. मैम वो
उनका नाम था मनु। हाँ, तो चलिए बेटा Yes, बाद ma'am. में इनके बारे में बचपन का बाद में नाम डिस्कस मनु था। करेंगे। पहले आप उत्तर Yes, देखिए। उनकी भी बात चौथा वायु की। हाँ हाँ चलिए, अब Yes, उसको ma'am. नहीं पूछ रहे हैं, जो क्वेश्चन करना है उसको सुनिए ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन है, एक मुलाकात। आपको मुलाकात करनी है, किससे करनी है? यदि आपको किसी सशक्त महिला से मिलने का मौका मिले तो आप किससे मिलना चाहेंगे और क्यों? सशक्त महिला मैम, यानी जो बहुत लक्ष्मीबाई से। बहादुर महिला हो, उनसे मैम मिलने का मौका लक्ष्मीबाई से। मैम हम लक्ष्मीबाई से मिलना चाहेंगे। मिलना मैम, चाहिए। लक्ष्मीबाई। नहीं बेटा, Yes, जो लोग ma'am. हैं इनमें से किसी लक्ष्मीबाई को से। चुनो। जो लोग हैं वर्तमान हाँ। में, ऐसी सशक्त महिला को चुनो। जो मर चुकी है उनको नहीं, उनके बारे में तो आपने लिख ही दिया उनकी जीवन। जो लोग जीवित हैं ऐसी महिलाओं को चुनिए आप लोग। मैम किरण बेदी। किरण बेदी, हाँ मैम किरण बेदी Yes, तो वो ma'am. बहुत ही बहादुर है मैम वो बहुत। थी। यस मैम। हाँ, तो ऐसे थोड़ी एक लाइन में नहीं कहना है ma'am. बेटा। देखिए, मैम, बड़े इसके से। लिए भी आपको पूरा फिल करना पड़ेगा पेज। मैम उनके हाँ देखिए, उनके बारे में मैम 2-4 लाइन के बारे में भी लिख लेंगे और मैम अपने मैम विचार 2-4 लाइन लिखोगे। के बारे में भी लिख लेंगे। हाँ, Yes, आप ma'am, लिखोगे अपने विचार कि मैं किरण बेदी, मैं आईपीएस किरण बेदी जी से मिलना चाहूंगा या चाहूंगी, क्योंकि वो बहुत बहादुर थी। क्योंकि मैं उन्होंने IPS हाँ, मतलब अब उनके बारे में थोड़ा जो है डिटेल कर दोगे, है ना, स्पेस कर दोगे उनका। क्योंकि मैं IPS हाँ, ऑफिसर बनना उनके जो चाहता है हूँ। जीवन के संघर्षों से मैं बहुत प्रभावित हूँ और मैं उन्हीं से मिलना, इसीलिए मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, अंत में आप इसको लिख देंगे। ठीक Yes, है, ma'am. ये भी लिख लेंगे। ये भी तो कोई कठिन नहीं है, कर लोगे ना। यस Yes, ma'am. यस मैम। कौन का नाम समझा दीजिए। हाँ, इसको दो तो समझा दिए, समझ में आ गया है ना। Yes, ma'am. चलिए अब तीसरा Yes, ma'am. क्वेश्चन Yes, क्या है? हाँ चलिए, इसमें पक्ष और विपक्ष में आपको तर्क रखना है। तर्क कितने, क्या आप उसके पक्ष में तर्क दे सकते हो, क्या विपक्ष में दे सकते हो? पर आप ध्यान सुनिए, है क्या इसमें? जैसलमेर की राजकुमारी कहानी में राजा रत्न सिंह और उसकी पुत्री ने युद्ध के जवाब में अपना खून बहाया। युद्ध के जवाब में तो खून बहाया। जब यमन सेना युद्ध के लिए आई तभी तो उनको जवाब में युद्ध करना पड़ा। तो खूनी हस्ताक्षर कविता में भी गुलामी से मुक्त होने के लिए देशवासी अपना खून बहाने के लिए तैयार थे। यहाँ भी तो यही हुआ कि हम स्वतंत्रता पाना चाहते थे, अपने देश के गुलामी से मुक्त कराना चाहते थे। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने जो है खूनी हस्ताक्षर कविता में लोगों को खून बहाने के लिए उनका खून मांगा था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हाँ? यस मैम। तो खूनी हस्ताक्षर करवाया था। तो यानी इसमें देखिए अपना खून बहाने के लिए तैयार थे। दोनों पाठों को ध्यान में रखकर युद्ध के पक्ष विपक्ष में अपने विचार व्यक्त करें। दोनों में युद्ध के लिए तैयार थे लोग, है ना। जैसलमेर की राजकुमारी में जैसलमेर के बहादुर योद्धा राजकुमारी के साथ युद्ध करने के लिए तैयार थे विपक्ष से, मतलब शत्रुओं से। और खूनी हस्ताक्षर में भी हमारे देशवासी अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए युद्ध खून बहाए अपना। ठीक है, तो अब आप उन दोनों पाठों को ध्यान में रखिए, स्टोरी को ध्यान में रखिए। युद्ध बहाने का क्या कारण थे इसको ध्यान में रखेंगे, क्यों बहाया गया इसको ध्यान में रखेंगे। दोनों पाठों को की मतलब पूरी कहानी को ध्यान में रखेंगे अपने दिमाग में। इसके बाद आपको युद्ध के पक्ष विपक्ष में अपने विचार व्यक्त करें। तो पक्ष में यानी युद्ध के पक्ष में जो आपका तर्क है उसको आप पक्ष में लिखेंगे और जो विपक्ष में आपका तर्क होगा उसे विपक्ष में रखेंगे। तो चलिए, यहाँ कितने लोग इस पक्ष विपक्ष के लिए तैयार होंगे बोलने के लिए? एक सान्विका हैंड शो कर रही हैं, तो जय पहले हम हैंड देख लें तब बताती हैं। एक तो सान्विका तैयार है। वीडियो ऑन रखिए सभी लोग, हम सबको देख पाएंगे तभी तो पूछेंगे कुछ। अदरवाइज नहीं आ रही। हाँ बेटा, मैम आ रही है प्रॉपर।
आवाज आ रही है? मैम आ रही है। हाँ चलिए, और कौन है? कोई हैंड शो नहीं कर? अमन, अनुप्रिया, मैम अमन आप तैयार हो? मैम आपकी वॉइस नहीं है। अमन यस मैम आप तर्क देने के लिए तैयार हो? यस मैम देखिए, आपके पास बुक रखी है, हमने पिछले साल लिखवाया था, वो आपके सामने होगा, मैम है ना? कौन सा? यही बुक, आपकी दीदी का बुक आपके पास होगा ना? हमने पद विपक्ष में रखवाया था, उसको आप अपने पास ही रखोगे, बुक्स यस को। मैम हाँ, बुक्स को अपने लेकर बैठोगे। फिलहाल आप अभी चुप रहिए, कुछ बच्चों का हम तर्क देख लें तो उसके बाद बताइएगा आप। अनुप्रिया आप तैयार हो बेटा बोलने के लिए? यस मैम। हाँ, तो किसके युद्ध के पक्ष में तर्क दोगे कि विपक्ष में? दोनों में दोगी? अच्छा, सबसे पहले मैम दोनों। ठीक है, मैम दोनों। दोनों में ठीक है, अच्छी बात है। सबसे पहले सानिका आप अपना तर्क प्रस्तुत कीजिए बेटा, युद्ध के पक्ष में। मैम आपका मैम युद्ध के पक्ष में पहले तर्क मैम युद्ध दीजिए। के यस मैम। मैम युद्ध के पक्ष में मैम हमें अपने अधिकार के लिए युद्ध करना अति आवश्यक है। अगर हम अपने अधिकार के लिए युद्ध नहीं करते हैं तो यह हमारे बल पे शंका व्यक्त करता है। और विपक्ष में लेकिन उसी अधिकार के लिए किए गए युद्ध से कई से निर्दोष लोगों की जाने जा सकती है। इसका उदाहरण हम महाभारत का युद्ध ले सकते हैं। चलिए अनुप्रिया आप। मैम कहानी के पक्ष में मैम हमें अपने लिए संघर्ष करना चाहिए और हमें अपने आजादी के लिए लड़ाई करनी चाहिए। लेकिन विपक्ष में हमें खून खराबा से नहीं बल्कि प्रेम भाव से अपने संघर्ष करना चाहिए, जिससे उसमें निर्दोष व्यक्ति की जान ना जाए। बहुत अच्छा बेटा। अनिल आप कुछ बोलना चाहोगे? अनिल यस मैम। हाँ बताइए, आप अपना तर्क दीजिए। मैं बोले बेटा। मैम कहानी के पक्ष में मैम हमें कहानी अपने नहीं, देश के कहानी नहीं Yes, करना ma'am, है, मैम, युद्ध के युद्ध- पक्ष में करना है। हाँ। यस मैम युद्ध के पक्ष में मैम हम अपने देश के आजादी के लिए मैम लड़ेंगे। मैम विपक्ष में मैम हमें और कोई? विकास आपने हैंड शो किया था, विकास आप क्या तर्क देना चाहोगे? युद्ध के पक्ष में विपक्ष में है कोई तर्क आपके पास? युद्ध के पक्ष में हम अपने देश को आकांक्षा, सावित्री, हाँ बोलिए बेटा, मौका मिला है आपको युद्ध के लिए ललकारने का, शांत संदेश देने का, दोनों मौका मिला है आपको। क्या कहना चाहोगे? हाँ चलिए अतुल आप बोलिए। मैम पक्ष में हमें युद्ध करना चाहिए, क्योंकि अन्याय करने वाला अन्याय होता है, लेकिन उसे सहने वाला उसे भी बड़ा अन्याय होता है। इसलिए हमें अन्याय को ना ही सहना चाहिए और उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। हाँ, विपक्ष में क्या होगा आपका तर्क? दिव्या आप भी कुछ कहना चाहोगे? दिव्या खा पी के तो बैठा करो। हाँ
मैम पक्ष में ज्योति हम देख नहीं रहे हैं, बैठ के जो है लाइट जला रही हो, इस तरह से आप क्लास कर रही हो। हाँ चलिए, और कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ चलिए बेटा, अमन। अब तो सावित्री, चलिए सावित्री बोलिए। सावित्री। मैम युद्ध के पक्ष में मैम हमें हमारे साथ जो अन्याय करे हमें युद्ध करना चाहिए और हमें हमें अपना दर्द सहना नहीं चाहिए, उससे युद्ध करना चाहिए। विपक्ष हमें मारपीट नहीं करना चाहिए। हमें चलिए अब अमन बोलेंगे। अमन। राजकुमारी और देशवासियों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना खून बहाया, जो कि उचित था। कोई भी शत्रु यदि हमारे देश की आजादी पर प्रहार करता है तो हमें उसके जवाब में युद्ध करना ही पड़ेगा। विपक्ष हमें अपने स्वार्थी पूर्ति के लिए कभी युद्ध नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके हमें आपसी समस्या का समाधान शांतिपूर्वक समझौते के साथ करना चाहिए। हमें अपने शत्रुओं को भी एक बार संधि का अवसर देना चाहिए, क्योंकि युद्ध होने से दोनों पक्ष के लोगों को नुकसान हो सकता है। आप लोग समझ रहे हो ना? देखिए बेटा, युद्ध के पक्ष में तर्क होगा कि जैसलमेर की राजकुमारी ने अपने किले की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए युद्ध किया था, और खूनी हस्ताक्षर में हमारे देशवासियों ने अपने देश को गुलामी से बचाने के लिए युद्ध किया था। तो कोई भी शत्रु यदि हमें हमारी आजादी के साथ खिलवाड़ करे, हमारे स्वाभिमान को कुचले, तो हमें उसके जवाब में युद्ध अवश्य करना चाहिए, क्योंकि युद्ध करना हमारा कर्तव्य और धर्म दोनों बन जाता है। ठीक है? ऐसी परिस्थितियों में हमें युद्ध के पक्ष में तैयार रहना चाहिए। अब विपक्ष में हम अपना तर्क देंगे कि कभी भी हमें अपनी निजी स्वार्थ पूर्ति हेतु किसी का युद्ध के लिए युद्ध नहीं करना चाहिए, या किसी के साथ झगड़ा, किसी का खून खराबा, इस प्रकार से हमें बचना चाहिए। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कभी भी हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे होता है बहुत से धन जन की नुकसान हानि होती है। और अगर ऐसी परिस्थितियां बन जाए युद्ध के करने की, तो उससे एक बार हमें शत्रु के सामने भी संधि का प्रस्ताव करना चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए कि अपनी गलतियों को समझ ले और युद्ध से बचे, जैसा कि हमारा देश करता आ रहा है चीन से, पाकिस्तान से। आप लोग देख भी रहे होंगे न्यूज में। पहले हम बचाते हैं शत्रुओं को, एक बार समझने का मौका देते हैं, समझ जाओ, संभल जाओ, युद्ध के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम खून खराबा नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। ठीक है? तो युद्ध के हमें पक्ष में भी तैयार रहना चाहिए, विपक्ष में भी, दोनों में तैयार रहना चाहिए। पहले हम विपक्ष में ही रहे, जहां तक हो शांति समझौते से का जो है प्रयोग करके युद्ध से बचे, लेकिन आवश्यकता आने पर हम मर मिटने के लिए भी तैयार रहे। इसी चीज को आपको इन दोनों पक्षों में लिखना है। ठीक है? अब आप लोग समझ रहे हो, पक्ष में भी आपको लिखना है, विपक्ष में भी लिखना है। ठीक है? यस मैम। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी करने में? नो मैम। हाँ, चलिए अब व्याकरण अभ्यास में देखते हैं। बाकी चीजें तो आप करते रहोगे, हमने समझा दिया है, उसके बाद आप उसको करते रहना। व्याकरण अभ्यास में देखिए, उद्देश्य और विधेय जो कि पढ़ाया गया आपको चैप्टर में। उद्देश्य और विधेय पक्ष लिखकर निम्न वाक्य पूरा करें। बुके में था ना? हाँ, यस मैम। यस मैम। तो उसमें दिया गया था, आपको रेखांकित करना था, इसमें आपको फिल करना है। किसमें उद्देश्य लिखना है, किसमें विधेय लिखना है, इसको लिखकर यहाँ फिल करना है आपको। तो पहला का है, सबको सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए कहा। इसमें आपको क्या लिखना है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या होंगे? उद्देश्य होंगे या विधेय होंगे? मैम उद्देश्य। चलिए, दूसरा है, सुभाष चंद्र बोस का नारा था। मैम
खून दूंगा तो मैं आजादी तुम्हें दूंगा। खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो क्या होगा मुझे ये? खून दूंगा तो मैं विधेय आजादी होगा, उद्देश्य होगा। मैम विदेश विदेश मैम विधेय। विधेय। तो इसमें आपको लिखना नहीं है, इसमें केवल आपको फिल करना है। यहाँ आपने महात्मा गांधी ने लिखोगे, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इतना ही लिखना है। पूरब से निकलता है, इसमें आप क्या लिखेंगे? कौन पूरब से निकलता है? मैम सूरज। मैं सूरज 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 15 पूरब अगस्त से निकलता है। 1947 को आजाद हुआ। क्या आजाद हुआ? मैम हमारा हमारा देश हमारा देश। हमारा देश। हमारा देश लिखोगे, चाहे भारत लिखोगे, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, या हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। जैसलमेर की राजकुमारी पुत्री थी, किसकी पुत्री थी? मैम रत्नासी। मैम दुर्गावती रत्नासी। मैम दुर्गावती। रत्नसेन की। यस मैम। हाँ चलिए, आजादी का मूल्य अथवा देश दुनिया के प्रगति में नारी की भूमिका विषय पर 5 वाक्य लिखे और उद्देश्य विधेय पक्ष को अलग अलग रंगों से रेखांकित करें। इसमें आपको 5 वाक्य लिखना है, 5 वाक्य लिखना है। यहाँ अंगा तक दिया गया है। इसमें उद्देश्य क्या होगा, विधेय क्या होगा, इसको करना रहेगा। विधाय कैसे बना सकता? हाँ बेटा, आपकी आवाज हाँ, पूरा भिगा करके ऐसे हल्दी हल्दी डाल के। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। हाँ बेटा, अभी चुप है तो मेरी आवाज कहाँ सुनोगे? किसके यहाँ से आवाज आ रही है? पहले अपने स्पीकर बंद करो, जिसके बगल से आवाज आ रही है। हल्दी दूध पिला जा रहा है। हाँ, कम से कम आप लोग समझदार हो। आपके बगल अगर कोई बोल रहा था, आप अपने स्पीकर बंद रखो, यहाँ तक आवाज ना आए। मैम सेकंड में क्या करना है? किस सेकंड में? मैम सेकंड क्वेश्चन में बता रहे हैं। इसमें आजादी का मूल्य, देश दुनिया की प्रगति में नारी की भूमिका, यानी इस समाज में नारी की भूमिका क्या है देश दुनिया की प्रगति में, इस पे हमें अपना वाक्य लिखना है, 5 वाक्य। और फिर 5 वाक्य के उद्देश्य विधेय को अलग अलग रंगों से चिन्हित करना है। मन, यस मैम। पिछले साल हमने लिखवाया था बेटा, आप पहला वाक्य बोलोगे। क्या हमने लिखवाया था, किसके बारे में? क्या? नारी के दिए गए संस्कारों के बल पर सिद्ध चरित्र। नारी के संस्कारों के बल पर मैम सुदृढ़ चरित्र। सुदृढ़ है बेटा, सुदृढ़ चरित्र का निर्माण होता है। यस मैम, का निर्माण होता है। यस मैम। आप लोग लिखिए, ये चीज आप लोग लिखिए। हमने पिछले साल लिखवाया था ना, आप लोग राइट कर लीजिए। मैम बोल दीजिए। मैम एक बार बोल। मैम एक बार नारी अमन बोल रही हैं। नारी के दिए गए संस्कारों, बच्चे की जो है संस्कार माँ ही तो देती है, तो माँ नारी ही तो है। तो यही है कि माँ नारी के दिए गए संस्कारों से ही सुदृढ़ चरित्र का निर्माण होता है। बच्चे संस्कार किससे सीखते हैं? माँ से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं। परिवार में अधिकतर जो है महिलाएं ही होती हैं जो बच्चों को ज्यादा करके सिखाती हैं। से ही मैम संस्कारों से ही नारी के दिए गए संस्कारों से ही सुदृढ़ चरित्र का निर्माण होता है। सुदृढ़ चरित्र सुदृढ़ चरित्र का निर्माण होता है।
का निर्माण होता चरित्र है। का निर्माण चरित्र का होता है। चरित्र का निर्माण। मैम कलर करेंगे। अब इसमें आपको करना क्या है बेटा, 2 कलर का आप स्केच ले लीजिए, है ना। यस मैम। हाँ, तो उद्देश्य को एक कलर से कीजिए, विधेय को अलग कीजिए। इसमें उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, इसको हमने मैम कलर। नारी के दिए मैम गए कलर नहीं संस्कार- लिए हैं। चरित्र मैम, का निर्माण underline होता कर है, विधेय है नारी के संस्कार। मैम दिए गए संस्कारों। यस मैम। मैम पेंसिल से मैम अंडरलाइन कर लें। यस मैम अंडरलाइन कर रहे हैं। हाँ, अंडरलाइन करके उद्देश्य विधेय छोटा सा ऊ, उद्देश्य के आगे ऊ लिख दो, विधेय के आगे वी लिखो, लागो चिन्ह लगा दो, है कि नहीं। लागो चिन्ह जान रहे हो ना, मैम लागो चिन्ह क्या है बेटा। संस्कार से करना अंडरलाइन। अंडरलाइन कर लो, उसके बाद उनके सामने उद्देश्य के सामने ऊ लिख के लागो चिन्ह लगा दो, और विधेय के सामने वी लिख के लागो चिन्ह लगा दो। अब आप लोग बताएंगे लागो चिन्ह क्या है। सुषमा बैठी है, कुछ नहीं कर रही है, मैम जान रहे हो। जितना वर्क हो रहा है कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का पूरा चेक होगा, उस आधार पे आप लोग प्रमोट किए जाओगे। जिसका वर्क कंप्लीट नहीं होगा वो लोग का प्रमोट नहीं किए जाओगे, ये भी जान लीजिए आप लोग। इसलिए वर्क कंप्लीट करना है, सब कुछ जितना करवाया जाता है। मैम कंप्लीट किए करते हैं। नहीं तो फिर बैठ के फिल करोगे 1 साल इसी में। मैम लागो चिन्ह मैम जो 0 जैसे लगता है। हाँ, मैम जैसे जैसे डॉक्टर लिखते हैं तो 0 लगा देते हैं ना, वो लागो चिन्ह है। मैम उसी तरह लगाए थे। हाँ, मैम नारी के संस्कार तक विधेय है या उद्देश्य? मैम हाँ, विधेय को भी अंडरलाइन करेंगे। हाँ, मैम विधेय को भी अंडरलाइन करेंगे। विधेय को रहने दो, उद्देश्य को मैम केवल कर कर दो। दिए। मैम दोनों मैम बस केवल हाँ, उद्देश्य का हाँ, ही। उद्देश्य को कर दोगे तो विधेय अपने आप अलग हो जाएगा। यस मैम। मैम एक कर दिया, अब नहीं करूंगी। हाँ, चलिए दूसरी लाइन क्या है बेटा, उसको आप बोलेंगे एक मैम, बार। बच्चों के प्रथम गुरु माता ही होती है। हाँ, किसी लोग जानते हो, दिव्या बैठी हो ना, राइट कीजिए दिव्या। बच्चों की प्रथम गुरु माता ही होती हैं। यहाँ पर नारी की भूमिका दिखाना था, तो नारी का ही भूमिका दिखाया जा रहा है, प्रथम गुरु माता ही होती है। बच्चों की छत्रपति शिवाजी ने कहा था बेटा, क्या कहा था, किसी को याद है। मैम मैम छत्रपति शिवाजी। शिवाजी का नाम जहाँ सुने हो कभी आप लोग, यस मैम। उन्होंने Yes, क्या कहा था। मैम की प्रथम मैम गुरु माता बच्चों ही की होती है। प्रथम गुरु माता ही होती है। गुरु माता ही होती तो वेदों में पुराणों में सब में कहा गया है, प्रथम पाठशाला यस मैम। घर होता है, प्रथम गुरु माता होती हैं, ठीक है। छत्रपति शिवाजी ने कहा था कि यदि तुम मुझे 60 माताएं दो, 60 शिक्षित संस्कारित माताएं दो, मैं तुम्हें एक सुदृढ़ राष्ट्र दूंगा। राष्ट्र नहीं, देश, यानी पूरे देश में अगर 60 महिलाएं शिक्षित समझदार हो तो वो अपने संस्कारों से एक राष्ट्र का निर्माण कर सकती हैं, क्योंकि बच्चों को इस प्रकार से तैयार करेंगी वो कि बच्चे उनके राष्ट्र के निर्माणकर्ता बन जाएंगे। यस है। मैम। यस मैम। चलिए, बच्चों की प्रथम Yes, गुरु माता ही होती है। गुरु
इसमें उद्देश्य क्या है बेटा अमन? मैम बच्चों के प्रथम मैम बच्चों के बच्चों की बच्चों प्रथम के भूमिका। बच्चों के प्रथम माता भी होती है। अगला वाक्य बताइए क्या होना चाहिए? मैम नारी, फिर मैम कॉमा, फिर मैम शिक्षा, फिर मैम कॉमा, फिर मैम विज्ञान, पूरा फिर पूरा से कॉमा। पूरा सेंटेंस से बोल दीजिए, कामा तो समझ रहे हैं सब लोग मैम लिखेंगे। नारी, शिक्षा, विज्ञान, न्याय, अनुसंधान, खेल, अंतरिक्ष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यस मैम फिर से बता नहीं बेटा, दीजिए। जहाँ नारी ना हो इसलिए आप लिखेंगे नारी, शिक्षा, विज्ञान, अनुसंधान, मैम शुरू से खेल, न्याय, है ना, सब कामा लगा के लिखते जाओ। मैम शुरू से बोल दीजिए। नारी, शिक्षा, विज्ञान, नारी, न्याय, हाँ, नारी शिक्षा, न्याय, शिक्षा, विज्ञान, न्याय, न्याय, अनुसंधान, न्याय अनुसंधान, खेल, मैम अंतरिक्ष, खेल, मैम अंतरिक्ष के क्षेत्र में अंतरिक्ष अंतरिक्ष, खेल आदि के क्षेत्रों में। मैम अंतरिक्ष के क्षेत्र आज लिख दोगे तो आज में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। आज के आदि। क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। के क्षेत्रों में क्षेत्रों में आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। निभा नारी, शिक्षा, न्याय, अनुसंधान, अंतरिक्ष, खेल आदि का शिक्षकों का महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। चलिए बेटा अगला पॉइंट। मैम उद्देय होगा मैम नारी। अरे तो आप लोग लगाओगे, इसमें बताना क्या है, अब आप लोग समझ गए उसको लगाओ। यस मैम। अगला चलिए अगला पॉइंट, सभी लोग राइट कर चुके। देश की आजादी में भी नारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सभी लोगों ने सुना, देश की आजादी में भी नारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
मैम देश की आजादी में नारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। रहे हो रहे आरे हो गया पूरा? हमारे यस मैम रहे H चलिए बेटा, अभी आपका कंप्लीट हो गया ना? मैम अभी एक बचा हुआ है। मैम एक बचा है। अच्छा, मैम राजनीति के क्षेत्र में भी नारी महत्वपूर्ण स्थान है। राजनीति के क्षेत्र में भी नारी का महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसमें आप एक पॉइंट और जोड़ेंगे, राजनीति और समाज के विकास के क्षेत्र में। मैम फिर से बोल दीजिए। राजनीति और समाज के विकास के क्षेत्र में। राजनीति समाज के विकास के क्षेत्र में मैम राजनीति और समाज के विकास के क्षेत्र में क्षेत्र में नारी का महत्वपूर्ण स्थान है। मैम नारी का महत्वपूर्ण स्थान है। मैम इसके आगे बस हो गया। अब आपका ये जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब जो करने वाला चीज है इसको आप लोग खुद से कर लेंगे। उसके बाद अगले सेशन में जब मिलोगे तो 12.1 समझा दीजिए। हाँ बेटा, मैम 12.1 मैम 12.1 समझा दीजिए। पॉइंट 1। अच्छा, हाँ, जैसलमेर की राजकुमारी की चारित्रिक विशेषताएं। यस मैम यही वाला। देखिए बेटा, अभी सभी लोग शांत रहेंगे। आप इसमें पॉइंट आपको पहले लिखना है, मतलब हेडिंग डाल के उसके बाद उसको डिटेल करोगे। जैसे आपने हेडिंग डाला, सबसे पहले राजकुमारी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, राजकुमारी का कैसे कैसे उन्होंने क्या किया। तो इसमें आपको दिखा क्या? पहला पॉइंट है देश प्रेम की भावना, है ना? देश प्रेम की भावना हेडिंग डाल दिए। तब आप लिखोगे राजकुमारी के अंदर अपने देश के प्रति सच्चे प्रेम की भावना है, इसलिए वह अपने पिता के अनुपस्थित में भी अपने दुर्ग की रक्षा बड़ी कुशलता के साथ करती है ना? यस दूसरा है दयालुता में लिखोगे रानी हृदय से बहुत दयालु हैं। वे अपने कैदी शत्रु को के अनाज देती हैं, जबकि खुद एक मुट्ठी अनाज में ही अपना पेट भरती है ना? आज सामग्री की कमी हो जाती है महल में, तो अपने कैदियों को 2 मुट्ठी अनाज का प्रबंध करती हैं, जबकि खुद अपने लिए 1 मुट्ठी अनाज रखती हैं, जिससे इनकी दयालुता का परिचय मिलता है। फिर हेडिंग डालोगे आप चतुर एवं बुद्धिमान। तब इसमें आप लिखोगे राजकुमारी अत्यंत ही चतुर
और बुद्धिमान है। उन्होंने बड़ी ही चतुराई से यवन सैनिकों को उनकी सेनापति मलिक कपूर के साथ अपने किले में कैद कर लिया। यस मैम। वीरांगना डालते हो। राजकुमारी अत्यंत वीरांगना है। वो शत्रुओं से अल्प मात्र भी नहीं डरती हैं, बल्कि वो जब उनके यवन सैनिक उनके दुर्ग को अंदर घुसने का प्रयत्न करते हैं, तब वे दुर्ग के ऊपर पत्थरों और गर्म तेलों की बौछार करवाती हैं, है ना? यस मैम। तो 4 हेडिंग ऐसे लिखोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और कोई दिमाग में आएगा 1 हेडिंग और डाल सकते हैं। मैम आज का होमवर्क क्या है? हाँ बेटा, मैम आज का होमवर्क अब यही करो ना, आज का होमवर्क है ना। आप आज इसको करके भेजो, यस आज इसको करके भेजो, उसके बाद कल इसको करके भेजना। यस मैम। एक एक पेज एक दिन का। यस मैम। यस मैम। ओके मैम। ठीक है। यस मैम। मैम यस अब आपका एक एक पेज एक ही दिन का वर्क रहेगा। जो बता दिए हैं अपना कर लेना, ठीक है? और फिर जब अगले सेशन में मिलोगे तो उस पर डिस्कस कर लेंगे क्या आप लोगों ने राइट किया है ना? तो उसके बाद फिर नया चैप्टर पढ़ाएंगे। अब बुक को फिनिश करने के बाद सोच रहे हैं ग्रामर पढ़ाएं, सही रहेगा? यस मैम। हाँ, क्योंकि आप लोगों को नवोदय के लिए भी तैयारी करनी है, तो पहले आपका सिलेबस वाला बुक कंप्लीट हो जाए। यस बाद मैम। तब ग्रामर वहाँ पढ़ाएंगे तो आपकी जो है नवोदय के लिए भी आपकी तैयारी होती रहेगी। उसी में ग्रामर पढ़ोगे तो नवोदय में भी काम देगा। उसके बाद उसका यस मैम। पैसे रहेगा, उसको पढ़ाएंगे। यस मैम। यस मैम। चलिए बेटा, सेशन का समय भी समाप्त हो गया है, ठीक है? यस मैम। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? तो चलिए बेटा, हैप्पी ओल्ड ईयर। जो समय बीता वो भी हैप्पी, और जो आने वाला है हैप्पी न्यू ईयर आप लोग। क्योंकि आप लोग अब हमें 1 साल बाद मिलोगे ना, कल तो मिलोगे नहीं। कल आप लोगों को हमें पढ़ाना नहीं रहेगा, परसों पढ़ाना रहेगा, इसलिए हैप्पी न्यू ईयर आपको एडवांस में बोल दें। है सुबह उठना आप लोग हैप्पी न्यू ईयर मैम। हैप्पी न्यू ईयर मैम। सबसे पहले आप लोग हैप्पी न्यू ईयर। हाँ बेटा, सेम टू यू। सबसे पहले आप लोग ईश्वर से हैप्पी न्यू ईयर बोलना, नहा धो के पूजा पाठ कर लेना, ईश्वर से मनाना इस साल कोई भी आपदा न आए, आप लोग बढ़िया सब लोग स्वस्थ रहो, स्कूल खुले, पढ़ने आओ। सबसे पहले आप ईश्वर यस से मैम। कामना कोरोना करना, वायरस। यस मैम। उसके बाद पढ़ाई करना कोरोना बैठना, वायरस। ठीक है? कोरोना वायरस। कोई भी महामारी न आए, हर Yes, चीज ma'am. से मुक्त कीजिए। यस मैम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, है ना? तो सभी का कल्याण Yes. हो। हैप्पी न्यू ईयर। सेशन एंड करते हैं Happy New Year. एवरीवन। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर।